एक बात और ध्यान से सुन लो, जो भी माताएं नित्य घर में मिट्टी के शिव जी बनाती हो, एक गलती नहीं करना वरना बनाना नहीं। बनाओ तो जो काम करियो न बनाओ, अगर जो गलती करो तो बनाइयो ही न, लेवे के देवे पर जे तुम्हें भी। कई माताएं साल भर 2-5 रुद्री बना के पूजा करती हैं घरों में, तो कौन सी गलती नहीं करना है। एक कथा सुन लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार देव ऋषि नारद राजा जलंधर के पास गए। जलंधर को तो जानते हो कौन है, हम 7वें दिन जन्म की कथा सुनाएंगे जलंधर की। भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुआ था जलंधर, ये 7वें दिन की कथा में आप सुनेंगे। तो राजा जलंधर के यहां गए और जलंधर अपना महल दिखा रहा था नारद जी को। जैसे ही देव ऋषि नारद राजा जलंधर के यहां गए तो जलंधर अपना वैभव देव ऋषि नारद को दिखा रहा था। महल दिखाया, नारद जी बोले जलंधर पूरी त्रिलोकी में तेरी शानी का महल किसी के पास नहीं है। जलंधर खुश होगा, शस्त्रागार में ले गया। नारद जी बोले जलंधर इतने अस्त्र शस्त्र तो किसी देवता के पास नहीं है, और खुश होगा। उसने अपना धनागार दिखाया, खजाना। और नारद जी बोले कि तुम्हारे सामने तो कुबेर भी तो पैसा में नहीं है। अल्लाह ने करो तुम, और हमका कछुआला है पड़ रहा है। धीरे धीरे बतियात रहो, परिचित नहीं है हमसे। इत बिल्कुल को सकोच ने कहा, हमें नहीं हमारे संगवाओं को सकोच, तुम्हारों को तो छोड़ दे। हाँ 3 घंटा सकोच तो कहाऊ न को, हम तो ये शर्त पे कथा खुआत के बीच में भगाने हो तो भगा दियो। पूरी अच्छी नहीं लगे तो हम बीच में घरे चले जाए। यही से गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे, क्या पता कब भागने पाए, हमें खुद ही खबर नहीं रहता हम कौन सा का कह देंगे। दूसरा को बुलात भी नहीं हमें, तो हम जा भी जानत के आखिरी कहा ही तो पत्थर क्या में। काहे रे भज्जा हम पढ़े लिखे हैं रंजा, हम भूल गए कहाँ कर रहे थे कथा है? अरे हम नहीं भूले हैं, हम तो यही को खा रहा है खबर आई को। राजा जलंधर ने जब अपना खजाना दिखाया, नारद ने कहा इतना पैसा तो कुबेर के पास भी नहीं है, तुम कुबेर से आगे निकल गए। और जलंधर बोलो हम देखने में कैसे लगा। नारद जी बोले तुम्हारे आगे विष्णु फीके पड़ गए। और बोले हमारी बुद्धि, अरे बोले ब्रह्मा पीछे हैं तुम्हारे, घूमत घूमत। तो जलंधर बोलो कि नारद जी तुम तो त्रिलोक में घूमे आए, तो मैंने अब हमारी शानी को कहा ने। नारद जी चुप हो गए। जलंधर बोलो तुम चुप काहे हो गए? बोले जलंधर तुम हर मामले में नंबर 1 हो, एक मामले में पीछे हो। अब नारद जी को तो तुम जानता ही हो काहे को जो सब कर रहा है। जलंधर बोलो हमारे यहाँ सुखा नहीं। नारद जी बोले कि जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं तुम्हारे ननन्या, एक ही जगह पीछे हो। जलंधर बोलो तो कल उनकी पत्नी मंगवा ले, हम सो 1 नंबर पे आ जाए। तुरंत राहु से कहा राहु जाओ और उस शमशानवासी शंकर से कहना कि तेरी पत्नी जलंधर को चाहिए। राहु गया और भगवान शंकर उस वक्त समाधि में बैठे ही थे।
इन्हें जाके इतने अपशब्द बोले माता के प्रति, शिव जी की आंखें तो नहीं खुली, पर बीच में से कैलाश फट गया। एक दिव्य गण प्रकट हुआ और राहु को खावे दोनों। अच्छा, कैलाश फटा तो भगवान शंकर की समाधि भी टूट गई। बोले रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? उस गण ने कहा भोलेनाथ, ये दुष्ट मेरी माता के प्रति अपशब्द बोल रहा था, मैं इसे खाऊंगा। शंकर जी बोले सुनो, एक की कोई गलती नहीं है, गलती तो एक मालक की है। अरे जो तो नौकर आए हरवा जो ने कुआ इसने क्या दई, नीति विरोध न मारे दूता। अच्छा जा बताओ, जैसे तुम्हारा को रिश्तेदार तुम्हें चिट्ठिया डाल है, अरो में लिख दे खूब गाड़ी की जुगा, अब पोस्टमैन तुम्हारे घरे ले आवे बा चिट्ठी और तुम पढ़ के पोस्टमैन को मारन लगो। अब बेचारे उठा किया की का गलती, भाई तुम रिश्तेदार से निपटो, वो को तो काम है तो चिट्ठी दे वो उन्हें दे दई। दंड तो इसके महाराज जलंधर को मिलेगा, इसे जाने दो। राहु भगा। एक गण ने कही कि भोलेनाथ मुझे भयंकर भूख लगी है। शिव जी बोले अपने हाथ पांव खा लो। इसने अपने दोनों हाथ पांव खा लाए खुदाई ने। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए और कहा तूने मेरी आज्ञा से अपने हाथ पैर खा लिए, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा जन्म मिट्टी से हुआ है कैलाश में से, आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा, जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा, और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा तो उस घर की पूजा को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और तेरे बिना अगर कोई मुझे अपने घर में बनाएगा तो उसके घर में मैं नहीं, मेरे भूत पलित निवास करने लगेंगे गण। इसने कहा हमारा नाम तो रख दो भोलेनाथ, तब तो लोगों को पता लगे कि मैं कौन हूं। बोले तेरे हाथ पांव तो बचे नहीं, तेरा अकेला बचा है मुख, पर तेरी कीर्ति मेरे साथ साथ संसार में फैलेगी, इसलिए आज से तेरा नाम हो जाएगा कीर्ति मुख। आज भी पंडित जी हरे जब अभिषेक कराते हैं तो कीर्ति मुख की पूजा कराऊ थे। आज भी जब अभिषेक कराने पंडित जी लोग आते हैं, ध्यान से सुनना, वे जरूर कहें कि चावल पुष्प ले लो और कीर्ति मुख जी को ध्यान करो। तो जब भी आप घर में मिट्टी के शिव जी बनाओ तो एक छोटा सा पुतला बना लेना, जिसकी खाली गर्दन बनाना, न जिसके हाथ बनाना, न पांव बनाना, और भगवान शंकर के बगल में रख के पूजा करना। फिर भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के सहित तुम्हारे घर में विराजेंगे। तो बिना कीर्ति मुख के मिट्टी के शिव जी नहीं बनते हैं। ये शास्त्र मत, ग्रंथ मत, पुराण मत है।